हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडियो स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम पुनः लेके आ गए हैं आपका 1.3, जो कि इसमें क्या है तो परिमेय और अपरिमेय। जैसे आपको अपरिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा कि इसको साबित कीजिए, परिमेय संख्या दे देगा, बोलेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है। आपको इससे लगभग लगभग अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ से करीब 10 ऑब्जेक्टिव, कम से कम 10, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 10 आते हैं, कम तो 7-8 जरूर रहते हैं। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। हर एक साल 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 2, उससे कम नहीं। तो बिल्कुल आज हम आपको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक लेके चलेंगे, यानी नीचे स्तर से हाई स्तर तक लेके चलेंगे, ताकि आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे इसमें क्या है तो 2 नंबर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको हम अभी सोल्व करेंगे। और साथ ही साथ जो है अगर ऑब्जेक्टिव की बात हो तो ऑब्जेक्टिव जो है हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव का भी आप देख लीजिएगा। और आपको जैसे हम आपको जो बोलेंगे कि इसका तैयारी करना है तो जरूर करना है, क्योंकि हर एक साल आप हम जो सब बोलेंगे आप एक बार अपना क्वेश्चन बैंक में मिला करके देख लें, क्योंकि इस टाइम हर एक स्टूडेंट के पास क्या है तो क्वेश्चन बैंक आ गया होगा। लगभग हर एक स्टूडेंट के पास क्वेश्चन बैंक हो गया होगा, मतलब तैयारी करने के लिए। तो चलिए आज हम चलते हैं, आपके जितने भी बोर्ड के एग्जाम है उसके बेसिक पर हम लेके चलेंगे और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ से हम सबसे पहले आपको हम ये समझाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट भाषा में परिमेय जो है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या है, परिमेय है। और जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या है तो अपरिमेय है। तो आज हम आपको इसी चैप्टर को विशेष फोकस करते हुए और शानदार तैयारी करवाने के लिए लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड में हर एक साल पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कितना है 1 2 3, और तीसरा में कितना है तो 3 क्वेश्चन है। 1 है, 2 है और तीसरा में 3 है। लेकिन आपको हम कहेंगे कि इसका जो उदाहरण है ना, उदाहरण को आप जरूर बनाएं। एनसीईआरटी का जो उदाहरण है, उदाहरण से आप मिला करके देखिए, हर एक साल नहीं तो मतलब उदाहरण से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 3+√5, ये जो है 3+√5 आपके उदाहरण में जो क्वेश्चन है, 1 मिनट हम देखते हैं। देखिए कहाँ है 5-√3, जो ये उदाहरण 10 में है, उदाहरण 10 में है। इसको इस सब पे आप ज्यादा फोकस करिए। एक होगा 3+√5। अब जहां कहीं भी हो, चाहे 2 नंबर, 1 मिनट, हाँ 3+2√5, हाँ 3, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये हर साल आते हैं आपका क्वेश्चन। और ये जो √5 आपको ज्यादा नहीं तैयारी करना है, हम आपको जितना अभी शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं बस आपको उतना तैयारी करके जाना है, और ज्यादा से ज्यादा तैयारी भी नहीं करना है, और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें जो है आपको क्या सब तैयारी करना है। जैसे जो आपको ज्यादा घबराहट हो कि मतलब अब हम तो मैथ नहीं पढ़े हैं, वो स्टूडेंट के लिए काफी विशेष, उसके लिए तो है ही है, और जो पढ़े हैं उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए देखिए, जैसे आपको क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में ज्यादा अगर नहीं भी पढ़ते हैं ना, कम भी पढ़ते हैं ना, तो आपको हम नंबर लगा मतलब नंबर लाइक मतलब समझा देंगे, ताकि आपको मतलब नंबर लाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हम कहाँ से आपको बोल रहे हैं, देखिए ये जो है √2, √2, √3 और ये जो है √5, इसको ये क्या है अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय। तो इसको जो है ना आपको विशेष रूप से क्या करना है तो समझना है और बनाना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसमें हम आपको अभी √5 जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.3 में जो दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे, और आपको क्या करना है तो सोल्व करना है। तो चलिए मेरे दोस्त हम चलते हैं। देखिए हम आपको जो सब बोलेंगे वही सब करना है, खास मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है तो आपको √3, √2, √3, √5 को मतलब क्या करना है तो इसको सिद्ध करना सीखना है। उसके बाद हम आपको ज्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे। उसके बाद ये है कि आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, बोलेगा परिमेय और अपरिमेय है कि नहीं है, ये बोलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो उसका भी कोई खास कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आ जाएगा आपके समझ में। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव से अलग से मतलब इसके बाद जो वीडियो बनेगा
तो उसी के लिए बनेगा, खास करके बनेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम खोज खोज के जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हो मतलब आने वाले हो जाएंगे, उसको हम क्या करेंगे तो आपको समझा देंगे। और सोचते हैं मतलब उसको हम अलग से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, जो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम डिजिटल बोर्ड पे लेके आएंगे। आज से अपना डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है √5। क्या है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन? क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है। तो मेरे दोस्त आपको हम काफी आसान तरीके से बताएंगे, जो कि आपको थोड़ा भी बोझ नहीं लगेगा और आप आराम से समझ जाएंगे। बस आप हम जो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो खास आप इस पे ध्यान दीजिए, नहीं कि आप इधर उधर ध्यान देना बंद कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके मतलब हर एक साल इससे ये जो आपका 23 में एग्जाम हुआ सिर्फ इस बार नहीं पूछा है। हम आपको बोल रहे हैं इस बार नहीं पूछा है, लेकिन आप 22 में भी देखिए। 22 में हम जो स्टूडेंट को पढ़ाए थे, हम उसको जो क्वेश्चन बोले थे ना वही फंस गया था। तो आपको हम यही बोलना चाहेंगे कि आपको हम जो बता रहे हैं आपको बस करना है। लेकिन ये जो है √5 नहीं पूछा था, लेकिन ये जो और नीचे वाला क्वेश्चन सब जो है इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते हैं। इस चैप्टर से हम कहते हैं आपको 2 क्वेश्चन मतलब 2 नंबरिया में जरूर आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? सिद्ध कीजिए। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, कुछ नहीं करना है, मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। जबरदस्ती क्या करना है? जबरदस्ती मानेंगे कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मान रहे हैं। तो चलिए हम इसको मानते हैं। क्या मान लेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है? P/Q के रूप में, चाहे P/Q लिखिए, चाहे A/B लिखिए, चाहे ये भी आप बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या A/B के रूप में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q ही आना चाहिए, A/B भी आना चाहिए। चलिए लेकिन हम P/Q ही मानेंगे। आपका जो है आप बचपन से जो पढ़े उसमें हम धोखा नहीं देंगे। चलिए जैसे √5 क्या है? √5 को क्या किया है? तो परिमेय संख्या यानी P/Q लिए है। तो अब हम ये जाने कि P/Q के बारे में भी कुछ लिख ले। तो P/Q जो है P और Q जो है क्या है? 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। क्या? Q जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? कोना कोनी क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। अगर हम कोना कोनी को गुना करते हैं क्या हो जाएगा? P बराबर √5Q क्या हो जाएगा? P बराबर √5Q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? तो मान लीजिए अगर हम इसको अगर हम इसके बट्टा में ला ले तो क्या कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। आप यहां भी कर सकते थे, इसको मतलब अदला बदली कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहीं पे करते हैं आपको समझने के लिए। तो अगर हम इसको मान लीजिए P/, इसको हम इसके नीचे ला लेते हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं, बराबर में Q। अब हम क्या करेंगे? सीधा कर लेते हैं Q बराबर
p/√5। अभी तक आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट को देखें, आपका क्या समस्या है, हम उसको मतलब समाधान करें। चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए q बराबर p/√5 है। अब हम क्या करेंगे तो लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। यहां पे हम लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इसको हम क्या लिख देंगे, इस साइड इसको अगर हम q को वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर, q का स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर बटे, अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका कंडीशन देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका कंडीशन देखेंगे, क्या है, p² बटे है 5, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी 5 से हम p² में भागा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है, क्या लिखेंगे, p² 5 से विभाज्य है, लिखेंगे p² जो है किसे, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, क्या लिखेंगे, p² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। तो क्या अगर p² 5 से विभाज्य है तो p नहीं हो सकता है, p भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए p भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, इसीलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब हम थोड़ा इस साइड चलते हैं, आपको इस साइड नीचा आ गया होगा, तो चलिए हम इस साइड अगर हम चलते हैं तो देखिए इस साइड अब हम क्या करेंगे कि यहां पर p बराबर 5m मान लेते हैं, माना p बराबर 5m माना, यहां से नीचे है, यहां से नीचे है, यहां पे हम दे देते हैं एक बाउंड्री आपको समझने के लिए, यहां इधर है, यहां से खत्म हुआ, अब यहां से चालू हुआ, क्या किए, p बराबर 5m मान लिए। अगर मान लीजिए p बराबर हम 5m मान लिए, तो यहाँ पे अगर हम ये जो इसको हम फर्स्ट से, अगर हम इसको फर्स्ट मान ले, अगर हम फर्स्ट मान ले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे q p बराबर 5m माना। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर q² बराबर p² बट्टे 5, देखिए इस समीकरण, ये समीकरण को लिए q² बराबर p² बट्टे 5 वाले समीकरण को हम यहाँ पे फर्स्ट माने थे, उसी को यहाँ पे हम लिए, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट से। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं तो मिस करते हैं, तो वही आपको हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम q² बराबर p² बटे 5 यानी फर्स्ट से लिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिया है p बराबर 5m, तो p के जगह पे अगर हम 5m को रख देते हैं तो क्या कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लेते हैं q² बराबर 5m यानी 25m² बट्टे ये क्या हो जाएगा 5। अब दिमाग तो शॉर्ट में नहीं ना आ गया कि इसको भी क्यों नहीं स्क्वायर किए सर, लेकिन इसको स्क्वायर इसलिए नहीं किए क्योंकि देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर थोड़ी ना था, यहाँ पर तो था, मतलब p² का मान रखना था, तो p तो स्क्वायर में है ना, 5 तो नहीं ना है, इसीलिए 5 को हम नहीं रखे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, तो ये कटने वाला है ना, ये कटने वाला है, यहाँ पे हम रख देते हैं 5। देखिए स्टूडेंट कभी भी अगर आप काटते हैं तो उसके कपार के ऊपर में रखिए, जैसे हम 25 को काट के यहाँ पे रखेंगे, 9 की साइड में रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, तो आपका क्या करेगा, चेकर क्या करेगा, तो आपका नंबर काट देगा।
तो बस इतना को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हमें आपको ये दिखाना है क्यू स्क्वायर बराबर क्या है 5m²। क्या है 5m²। अब हम इस 5 को क्या करेंगे क्यू स्क्वायर की साइड में ला लेंगे। अगर लाते हैं तो क्या हम सीधा करके लिख लेते हैं m² बराबर क्यू के स्क्वायर बट्टे में 5। अब देखिए पुनः क्या आ गया, हम यहाँ पे आपको पुनः यहाँ पे जैसे समझाए थे कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, विभाज्य है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है या विभाज्य है, विभाजित है। इसीलिए क्या, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाजित होगा या विभाजित होगा। लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे आपको समझना है। देखिए हम यहाँ पे P और Q को क्या रखे हैं, अभाज्य संख्या जो एक और मतलब अपने और स्वयं के मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या होता है विभाज्य नहीं होता है। लेकिन ये संख्या जो आपको दिख रहा है, ये जो √5 जो दिख रहा है क्या है, तो यहाँ पर जो है ये जो P और Q जो आपको दिख रहा है, P ये Q है और यहाँ पर जो P है P हाँ ये P जो है P 5 से विभाजित हो गया, यहाँ पे Q भी 5 से विभाजित हो गया, यानी ये सब अपने मन का काम कर लिया। तो यानी ये तो मतलब गलत है ना, ये गलत है। यहाँ पे हम माने हैं कि P और Q अभाज्य संख्या है, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे क्या है तो 5 से कट रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे जो माने थे वो मेरा मानना क्या हो गया, तो मेरे मानना का क्या हो गया, तो मेरा मानना बिल्कुल ही गलत हो गया। जो हम माने थे कि माना कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो हम आराम से यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा करके हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं उपर्युक्त प्रक्रिया, क्या उपर्युक्त प्रक्रिया मेरी मान्यता का क्या करता है विरोधाभास करता है। उपर्युक्त प्रक्रिया मेरे मान्यता का क्या करता है विरोध करता है, यानी हम मान्य है कुछ हो गया कुछ, यानी विरोधाभास करती है, विरोधाभास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि √5 क्या है तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है तो √5 क्या है तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह डाल देंगे, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नीचे में लिख देंगे प्रूव्ड। तो चलिए हम बस आपको इतना ही लिखना है। इसी टाइप से √2 √3 भी बनेगा, आप उसको बनाएंगे, प्रयास करेंगे बनाने का। तो चलिए मेरे दोस्त, आपका ये जो पहला क्वेश्चन था क्या हुआ, खत्म हुआ। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट।
चलिए देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम वैसे ही क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो P बटे Q जो है परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 2√5 बराबर A, जहां A क्या है, जहां A एक क्या है, तो पूर्णांक है, जहां A एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, ए क्या है, तो परिमेय संख्या। कैसे ए परिमेय संख्या है, तो ए को a बटे 1 हम लिख सकते हैं ना, a बटे 1 लिख सकते हैं, और p बटे q में आ गया। तो a क्या है, तो एक जहां a एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए ये जो है 3 जो है इसमें तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, तो इस साइड प्लस में है। आप जानते हैं कि इस साइड जो है प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, 2√5 बराबर ये 3 जो है इसको हम बराबर के उस साइड लेके अगर हम चलते हैं तो a-3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है इसको हम अगर इसके बट्टे में लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, √5 बराबर a-3 बट्टे 2। अब आप ही विचार कीजिए कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। क्या होता है, तो परिमेय संख्या कभी भी मतलब अपरिमेय संख्या के क्या होता है, बराबर नहीं होता। लेकिन अभी आप सिद्ध करके भी आपको हम दिखाए कि √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो ये जो आपका √5 इस साइड है क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। बीच में क्या है, बराबर का साइन है, और ये क्या है, p बटे q के रूप में जो है ये क्या है, हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी जो है अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय यानी मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल में ले तो कभी 2 और 3 कभी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से 1 कम ही रहेगा, कभी भी रहेगा, बराबर नहीं हो सकता है। तो वैसे ही आपको परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। संख्या यहाँ लिख दे, यहाँ भी संख्या लिख दे। चलिए ये हो गया। तो हम लिखेंगे उपर्युक्त प्रक्रिया, उपर्युक्त प्रक्रिया मेरी मान्यता का क्या करता है, विरोधाभास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि 3 प्लस 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस √5 एक परिमेय, 3 प्लस √5 परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए 3 प्लस √5 क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए एक बार हम अपना बात करते हैं। एक बार जब हम अपने गुरुजी के पास पढ़ रहे थे, उस टाइम में हम क्या यही लिख दिए थे कि मतलब उपर्युक्त प्रक्रिया मेरी मान्यता का क्या करता है, विरोधाभास करती है, इसीलिए 3 प्लस √5 इससे स्पष्ट होता है कि 3 प्लस √5 क्या है, तो परिमेय संख्या नहीं, 3 प्लस 2√5 परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन मेरा गुरुजी जो सिखाए हुए थे, मेरे टीचर जो सिखाए हुए थे, इस टाइप से सिखाए थे, इतना ही लिखना। लेकिन हम बीच में क्या घुसा देते, जैसे आप लोग को पहले वाले में हम बताए कि √5 क्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है, √5 इससे स्पष्ट होता है कि √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या।
तो लेकिन हमको ये इतना ही सिखाया था, ऐसे ही लिखना सिखाया था हम, लेकिन बीच में ऊपर में लिख दिए थे कि जो क्वेश्चन दिया होता उसमें लिख दिए थे कि ये जो है ना परिमेय संख्या नहीं। मेरे गुरुजी जब देखे ना घबरा गए, अरे ये क्या लिख दिया, लेकिन बाद में जब पढ़े ना तो मुस्कुराने लगे कि आखिर सोचा। चलिए हम चलते हैं, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है क्या है आपका, ये क्वेश्चन जो है क्या है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2, 1/√2। दूसरा दिया हुआ है 7/√5, 7/5 है क्या, 7/5। और तीसरा क्वेश्चन है 6+√2। तो इसको भी जो है ना उसी टाइप से बनाना है जैसे हम आपका 2 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया ना, उसी टाइप से बनाना है। लिखेंगे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, माना कि 1/√2 क्या है, इसको ऐसे लिख दीजिए। माना कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय क्या है, संख्या है। तो 1/√2 बराबर ए, जहां ए क्या है, ए एक पूर्णांक है, जहां ए क्या है तो पूर्णांक है। तुरंत लिख देंगे 1 बराबर कोना कोनी गुना, तो √2a, ये हो गया आपका परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। परिमेय परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। और नीचा में जितना हम सिखाए, उपरयुक्त प्रक्रिया मेरी मान्यता का क्या करता है, विरोधाभास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि 1/2 क्या है तो अपरिमेय है। आपको उतना क्या करना है तो लिखना है। उसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है 7√5 है, 7√5। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका 7√5 लिख लेंगे। 7√5 परिमेय संख्या माना, या माना कि माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 7√5 परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या, अगर मान लीजिए आप माना कि लिखना भूल गए तो आप ये भी लिख सकते हैं 7√5 परिमेय संख्या माना। माना तुरंत लिखेंगे 7√5 बराबर ए, जहां क्या है, ए जहां ए क्या है, ए पूर्णांक है, जहां ए क्या है पूर्णांक है। उसके बाद क्या करेंगे 7√5, इस 7 को क्या करेंगे उस साइड लेके चलेंगे, √5 बराबर a/7। ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये हो जाएगा आपका परिमेय। अपरिमेय बराबर परिमेय, इसको हम ये बराबर नहीं हो सकता है, और नीचे में आप पुनः वही लिख दीजिएगा। चलिए हम उसके बाद हम 6+2√5 को सॉल्व करते हैं। 6+2√5, 1 मिनट हम साफ कर लेते हैं इसको। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 6+2 जो कि आपका 3 नंबर में है। 6+2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 6+2 परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या माना। तुरंत लिख देंगे 6+2 बराबर ए, जहां ए क्या है तो ए क्या है पूर्णांक है, जहां ए क्या है तो पूर्णांक है।
उसके बाद ये इसको बराबर के उस साइड लेके चलेंगे तो क्या बच जाएगा, √2 बराबर a-6। ये क्या हो गया, अपरिमेय। अपरिमेय बराबर ये क्या है, तो परिमेय। परिमेय लिख देंगे, उपर्युक्त प्रक्रिया। उपर्युक्त प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट प्रक्रिया लिख देंगे, उपर्युक्त प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त प्रक्रिया मेरी मान्यता का, उपर्युक्त प्रक्रिया मेरी मान्यता का विरोधाभास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि सिक्स प्लस √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्त, आपका ये चैप्टर जो है क्लियर हुआ। इससे आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप सही तरीके से पढ़ेंगे। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि आपके ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव स्क्रीन टच बोर्ड पे चालू हो जाएगा बहुत जल्द। मतलब रोज एक एक वीडियो अपलोड होगा, जो कि आपका स्मार्ट बोर्ड से चालू होगा। आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी तो आप लोग जरूर करेंगे। और चलिए तब तक के लिए थैंक यू। और क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको भी आप जरूर बोल देंगे कि हिस्ट्री मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द चालू होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।